हेलो दोस्तों, वेलकम टू चंदन सर टेक अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आज मैं अपने ज़िंदगी का पहला यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। ये मेरा एजुकेशनल चैनल है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी थोड़ा नॉलेज है आप लोग को बताऊँ, जिससे कि आप लोग की नॉलेज भी बूस्ट हो और मेरी भी नॉलेज थोड़ा सा बूस्ट हो। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट कीजिएगा और आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। इस YouTube चैनल में मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालते रहूँगा, चाहे वो टेक्निकल लेवल पर हो या जनरल लेवल पर हो। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, जहाँ तक मेरा नॉलेज रहेगा उस अनुसार मैं अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सपोर्ट मेरे हौसलों को कई गुना तक बढ़ा सकता है। हेलो दोस्तों, जैसा कि टॉपिक से पता चल रहा है कि हमारे घर तक बिजली कैसे पहुंचता है। हर एक स्टूडेंट्स, हर एक आदमी के दिमाग में कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि आखिर हमारे घर तक बिजली कैसे पहुंचता है। कभी आपने सोचने का प्रयास किया? नहीं किया। तो आज मैं आपको बताता हूँ। बिजली जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के हमारे घर तक पहुंचने में कुल 3 स्टेज काम करता है। कितना स्टेज? 3 स्टेज। पहला स्टेज है जनरेटिंग स्टेशन, जहां बिजली पैदा होती है। जहां बिजली पैदा होती है, वो बिजली पैदा होती है पावर प्लांट में, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। ये सब मेरा पावर प्लांट होता है। उसको बोलते हैं पावर प्लांट जनरेटिंग स्टेशन। वहां मेरा बिजली जनरेट होता है। उसके बाद बिजली जो हमारा जनरेट होता है वो 11 केवी जनरेट होता है। बिजली हमारा जनरेट होता है, बिजली हमारा पैदा होता है 11 केवी, लेकिन हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते वो बिजली हो जाता है 440 वोल्ट, 220 वोल्ट। इस प्रकार हमारे घर तक बिजली पहुंचता है। आखिर जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के ये हमारे घर तक यूज करने से लेकर के इस बीच क्या होता है, बिजली का क्या होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले 11 की जो बिजली जनरेट हो जाती है वो भेजा जाता है जनरेटिंग स्टेशन में। ट्रांसफार्मर रहता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहने का मतलब है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में अलग वीडियो बना लिया जाएगा पूरा फुल डिटेल से। अभी सिर्फ स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब समझिए कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 केवी वोल्टेज को 66, 132, 400 केवी तक बढ़ा दिया जाता है। आखिर आपने कभी सोचा है कि ये वोल्टेज 400 केवी, 11 केवी, 66 केवी इतना वोल्टेज बढ़ा के क्यों भेजा जाता है? इसका एक ही रीजन है। इसका रीजन है आई स्क्वायर आर लॉस। आई स्क्वायर आर लॉस। वोल्टेज जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वही करंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, करंट घट जाता है। इससे क्या होता है? आई स्क्वायर आर लॉस मेरा ज्यादा खपत नहीं होता है, बिजली की बचत होती है। इसीलिए वोल्टेज बढ़ाया जाता है 1,32,000 वोल्ट, 66,000 वोल्ट, 4 लाख वोल्ट, इतना तक बढ़ाया जाता है लाइन लॉस को कम करने के लिए। तो ये जो बड़ा बड़ा टावर जो दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा टावर दिख रहा है, इस सब में जो वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है, इस सब में 66, 1,32,000, 4 लाख इतना वोल्टेज तक ट्रांसमिशन होता है। हाई वोल्टेज लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। हाई वोल्टेज लाइन क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। इसमें पावर का ट्रांसमिशन होता है, लंबे लंबे स्थान तक ट्रांसमिशन होता है, बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिशन होता है, इसलिए इसको ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, हाई वोल्टेज लाइन होता है। ठीक है, उसके बाद इतना वोल्टेज हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। 132,000 वोल्ट, समझ में आ रहा? 1,32,000 वोल्ट इतना हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हमारी उस तरह की मशीन अभी तक बनी नहीं है जिसको हम लोग पूरी तरह से यूज कर सकते हैं 1,32,000 वोल्ट। तो ट्रांसमिशन लाइन खत्म होने के बाद आ जाता है मेरा सब स्टेशन। सब स्टेशन में क्या होता है कि वहां भी एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है। सब खेल ट्रांसफार्मर के ऊपर है। अगर आज ट्रांसफार्मर नहीं रहता तो शायद
हम लोग इस अनुपात में कभी लो वोल्टेज कभी हाई वोल्टेज जो यूज कर रहे हैं वो नहीं यूज कर पाते। ये ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे घर तक बिजली पहुंचाने में। तो उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन के बाद सब स्टेशन में दिया जाता है वोल्टेज को। सब स्टेशन में भी कौन सा ट्रांसफार्मर आता है, स्टेप डाउन। यहाँ कौन सा ट्रांसफार्मर था, स्टेप अप। ये वोल्टेज बढ़ाया और ट्रांसमिशन लाइन खत्म होने के बाद जब सब स्टेशन में आता है तो यहाँ ट्रांसफार्मर जो लगाते हैं वो लगाते हैं स्टेप डाउन। ये वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज को रिड्यूस करके कम कर देता है। ये वोल्टेज 11 केवी और 33 केवी इस रेशियो में वोल्टेज को कम कर दिया जाता है। यही 11 केवी इस 11 केवी को क्या किया जाता है, तीन चीजों में बांटा जाता है। 11 केवी को तीन चीजों में ट्रांसमिट किया जाता है। ये होता है डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस 11 केवी 33 केवी को भेजा जाता है। लेकिन हम लोग घरों में 11 केवी यूज करते हैं नहीं, घरों में 11 केवी हम लोग यूज नहीं करते। वहां हम लोग यूज कर लेते हैं 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, क्योंकि हम लोग को बल्क अमाउंट में पावर घरों में उतना जरूरी नहीं होता है। हैवी मशीनें हम लोग नहीं चलाते हैं, इसीलिए हम लोग उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है 11 केवी। जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें चलती है वहाँ 11 केवी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे घर में बिजली आने से पहले इस सब स्टेशन के बाद हमारे घर में आने से पहले भी एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। प्रत्येक गांव में ट्रांसफार्मर आता है, किसी किसी गांव में 2-3-4 ट्रांसफार्मर आता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, वो 11 केवी को ये 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, ठीक है, वो लाइन वोल्टेज में 440 वोल्ट उस रेशियो में कन्वर्ट करता है और वो 220 वोल्ट हमारे घरों तक आते हैं। तो ये पूरा लफड़ा है हमारे घरों तक बिजली आने में, ठीक है। अब अगर प्रत्येक टॉपिक को डिस्कस से अध्ययन करें तो बहुत बड़ा ये टॉपिक हो जाता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ये जनरेटिंग स्टेशन में भी बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशन है, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, डीजल, सोलर, बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशन है। उसके बारे में अलग अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। और ये ट्रांसमिशन लाइन का भी अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। अगले वीडियो में बताएंगे ट्रांसमिशन लाइन के बीच कितना स्पेसिंग रखेंगे। तार आप लोग देखे होंगे कि तार को झुलाया जाता है, पूरा टाइट तार दिया जाता है, नहीं दिया जाता। एक पोल एक दोनों पोल के बीच में टाइट तार नहीं दिया जाता है, ठीक है। कुछ झुला के तार दिया जाता है, कुछ झुलावट हम लोग बोलते हैं सेल। वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि वो झुलावट क्यों दिया जाता है। तो आज तक मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग बताया जाएगा।